हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर गणित का चैप्टर 2 या यूनिट सेकंड पढ़ने वाले हैं। हमने यूनिट फर्स्ट तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम इस वीडियो में यूनिट सेकंड या चैप्टर सेकंड को पढ़ेंगे। इसमें क्या हमें पढ़ना है वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम देखते हैं। इसमें हमें पढ़ना है व्यंजक में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा, भाग के संकेतों तथा कोष्ठकों का सरलीकरण। मतलब कि यहाँ पे हमें बीजीय व्यंजकों के बारे में पता करना है कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। उसके बाद बीजीय व्यंजकों को हम कैसे जोड़ते हैं वो देखना है, और उनको कैसे घटाते हैं वो सीखना है, और उनके कैसे गुणा करते हैं वो सीखना है, और उनको कैसे भाग करते हैं ये सीखना है। उसके साथ ही हमें सीखना है कोष्ठकों का सरलीकरण। मतलब कि जो ब्रैकेट्स होते हैं उनको हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं वो हमें सीखना है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने ये जान लिया कि हमें इसमें क्या पढ़ना है। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, क्योंकि जिस चैप्टर के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि वो क्या होता है। हालांकि इसकी डेफिनेशन नहीं आती है कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, लेकिन फिर भी हम समझ लेते हैं। अगर आएगी भी तो हम लिख देंगे। तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। बीजीय व्यंजक की अवधारणा या बीजीय व्यंजक का कॉन्सेप्ट, मतलब कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो यहाँ हम देख लेते हैं बीजीय व्यंजक की अवधारणा। कोई चर या अचर, कोई चर या अचर संख्या, मतलब कोई चर संख्या या अचर संख्या अथवा इनका मौलिक गणितीय संक्रियाओं के चिन्हों, मतलब इनका जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जैसे प्लस माइनस गुणा भाग आदि से युक्त संख्याओं का जो हमें समूह प्राप्त होता है वह बीजीय व्यंजक कहलाता है। इसका मतलब है कि कोई चर संख्या या चर या अचर दोनों मिलाकर, मतलब कि जैसे कोई चर संख्या है, चर के साथ प्लस, अचर या माइनस, यहाँ पे माइनस हो सकता है, या गुणा या भाग, इनको करने के बाद मतलब कि इनका जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जैसे प्लस माइनस गुणा भाग के साथ जो भी हमें संख्याओं का समूह, चर और अचर संख्याओं का समूह प्राप्त होता है वह बीजीय व्यंजक कहलाता है। मतलब कि चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि चर या अचर क्या होता है। तो यहाँ पे चर जानते हैं पहले, फिर अचर। चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। तो चर या वेरिएबल क्या होते हैं? चर या वेरिएबल राशि या संख्या वह होती है जिनकी वैल्यू बदलती रहती है। जैसे यहाँ पे एक्स, वाई, जेड या ए, बी, सी आदि जो संख्याएं होती हैं वो वेरिएबल या चर कहलाते हैं। मतलब कि अगर हम x की वैल्यू 5 रख देंगे तो x की वैल्यू 5 हो जाएगी। वहीं अगर हम x की वैल्यू 10 रख देंगे तो x की वैल्यू 10 हो जाएगी, मतलब x की वैल्यू बदल गई यहाँ पे। तो इसीलिए ये बोले जाते हैं चर। और वहीं अगर हम देखें कि अचर क्या होता है, तो अगर हम अचर के लिए देखें तो अचर इंग्लिश में इनको बोलते हैं इनवेरिएबल। इनवेरिएबल तो चर या चर सॉरी अचर या इनवेरिएबल वह राशि होती है जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। जैसे कि संख्यात्मक जो वैल्यू होती है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 10, 20, 80 तो ये जो संख्याएं हैं इनकी वैल्यू नहीं बदलती है, क्योंकि 1 की वैल्यू 1 ही रहेगी, 2 को 2 ही बोलेंगे हम, 3 की वैल्यू 3 ही होती है। तो ऐसी जो राशि होती है वो अचर या इनवेरिएबल कहलाती है। तो इसमें बोला गया है कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिया, यहाँ पे x प्लस बाई कर दिया हमने। x मतलब कि यहाँ पे दो चर वैल्यू हैं, तो इनके साथ जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, मतलब प्लस माइनस गुणा भाग, वो हमने यहाँ पे प्लस लगा लिया। मतलब हमने दो चर राशियों को जोड़ दिया। तो दो चर राशियों के जोड़ने के बाद जो हमें समूह प्राप्त हुआ है वह क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक कहलाता है। बस यही इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है। वैसे ही अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये 2x माइनस 5y, ये दूसरा बीजीय व्यंजक हो गया। ये दूसरा बीजीय व्यंजक हो गया। इसमें हमने यहाँ पे चर और अचर दोनों राशियों को ले लिया है। जैसे यहाँ पे दो क्या है, 2x में दो है अचर, और x क्या है, चर। माइनस 5y, तो 5 क्या है यहाँ पे, अचर, और y क्या है, चर। तो इन दोनों को माइनस कर, मतलब 2x माइनस 5y। इसके बाद जो हमें ये व्यंजक प्राप्त हुआ
जो समूह प्राप्त हुआ इन संख्याओं का, वही क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजक कहलाता है। तो आई होप कि आपकी समझ में आया होगा कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। तो चलिए, ये तो हमने देख लिया कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इसमें सजातीय और विजातीय पद क्या होते हैं। तो यहाँ पे हमें एक बीजीय व्यंजक दे रखा है, हमने एग्जाम्पल में एक बीजीय व्यंजक लिया है। अब इसमें हम देखेंगे कि इस बीजीय व्यंजक में कौन से पद सजातीय हैं और कौन से विजातीय हैं। सजातीय पद वो होते हैं जिनमें समान पद हो, और विजातीय पद वह होते हैं जो अलग अलग पद हो। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें इस बीजीय व्यंजक में 7x प्लस 8y प्लस 10x में, तो सजातीय पद में देखने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी पद होते हैं उनके बीजीय व्यंजक बीजीय गुणांक देखते हैं। यहाँ पे अगर 7x हम देखें तो 7x में जो बीजीय गुणांक है वो क्या है, x। वैसे ही 8y में देखें तो 8y में बीजीय गुणांक क्या है, y। और अगर 10x में देखें तो 10x में बीजीय गुणांक क्या है, x। तो सजातीय मतलब होता है कि एक जैसे बीजीय गुणांक हो, और विजातीय मतलब अलग बीजीय गुणांक हो। तो यहाँ पे 7x में 7 है अंकीय गुणांक और x है बीजीय गुणांक। वैसे ही 8y में 8 है अंकीय गुणांक और y है बीजीय गुणांक। और 10x में 10 है अंकीय गुणांक और x है बीजीय गुणांक। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि कौन से पद में हमें एक जैसे बीजीय गुणांक दिख रहे हैं, तो यहाँ पे एक है 7x और दूसरा है 10x। तो ये जो दोनों पद हैं वो कहलाएंगे सजातीय पद, सजातीय पद। और अगर हम देखें ये 8y, तो 8y क्या कहलाएगा, 8y कहलाएगा विजातीय पद। तो अगर कोई भी बीजीय व्यंजक हमें दे रखा हो तो हम उसमें सजातीय और विजातीय पद अगर निकालने के लिए आए तो हम ऐसे उनको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे लिए, हमने देख लिया कि बीजीय व्यंजक क्या होता है और बीजीय व्यंजक में सजातीय और विजातीय पद क्या होते हैं। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ये नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, कि बीजीय व्यंजकों की संक्रियाएं, मतलब कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हमें पढ़ना है कि बीजीय व्यंजकों को कैसे जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा भाग, वो सब अब हमें देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बीजीय व्यंजकों का जोड़ना, कि बीजीय व्यंजकों को हम कैसे जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए दो बीजीय व्यंजक दे रखे हैं, यहाँ हमारे लिए दो बीजीय व्यंजक दे रखे हैं। वो है, पहला है 3x/, प्लस 5y प्लस जेड प्लस 2x/, प्लस 7y। ये हमें दो बीजीय व्यंजक दे रखे हैं। अब हम इनको कैसे जोड़ेंगे वो हमें सीखना है। या तो हम ऐसे जोड़ सकते हैं या फिर ऐसे जैसे भी हम संख्याओं को जोड़ते हैं उस तरह से रख के जोड़ सकते हैं। चलिए पहले हम ऐसे जोड़ना सीख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो एक जैसे पद होंगे सजातीय पद जो हमने अभी देखा, जैसे सजातीय पद मतलब कि उनके बीजीय गुणांक देखेंगे हम। तो यहाँ पे बीजीय गुणांक क्या है, 3x/, मतलब x/, यहाँ पर है और यहाँ भी x/, है। तो इसका मतलब ये दोनों सजातीय पद हैं। अगर इधर देखें, इधर 5/, यहाँ पे 7/, तो यहाँ पे बीजीय व्यंजक क्या है, इसका बीजीय गुणांक, इसका बीजीय गुणांक पाई है और इसका भी बीजीय गुणांक बाई है। तो ये दोनों सजातीय पद हैं। यहाँ पे जेड है, इसमें जेड नहीं, यहाँ पे सिर्फ दो पद का है ये व्यंजक, और ये जो व्यंजक है वो तीन पद का है। अब क्या करेंगे, हम जो एक जैसे पद होते हैं उनको उनके नीचे लिख लेते हैं। तो चलिए जोड़ लेते हैं। यहाँ पे कितना हो गया, 3x/, प्लस 2x/, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x/, प्लस ये कितना है 5/, प्लस 7/, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12/, प्लस यहाँ पे जेड है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो जो भी संख्या बची उसको लिख लेते हैं, ये हो गया प्लस जेड। एक तो ये मेथड हो गया जोड़ने का। दूसरा है कि जो भी हमें व्यंजक दे रखे हैं उनको हम ऐसे जोड़ लेंगे, जो भी ब्रैकेट में दे रखे हैं उनके ब्रैकेट को हटा के फिर हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा, इसकी ब्रैकेट हटाई, 3xy प्लस 5y प्लस जेड। जब हम प्लस, अब हम इसकी ब्रैकेट में अंदर जाएंगे, मतलब कि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। जब यहाँ पे प्लस का चिन्ह होता है तो हम ब्रैकेट हटाते हैं तो कोई भी चिन्हों में परिवर्तन नहीं होता अंदर। अगर वही यहाँ पे माइनस होता तो अंदर चिन्हों में परिवर्तन हो जाता, मतलब प्लस जो होता उसका माइनस हो जाता और माइनस का प्लस हो जाता। लेकिन यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे अंदर संख्याओं में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा उनके चिन्हों में। तो यहाँ पे अपने प्लस लिख लिया। अब हम इसकी ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x/,
प्लस 7/। अब क्या करेंगे, बस जो समान समान पद हैं उनको हम जोड़ लेंगे। और तो यहाँ पे हम देखेंगे 3x/, मतलब बीजीय बीजीय गुणांकों को हम देखते हैं पद में। तो यहाँ पे x/y है और यहाँ भी x/y है, तो यहाँ पे 3x/y और यहाँ पे 2x/y, तो कितना हो गया टोटल 5x/y प्लस। फिर नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे ये 5/, और यहाँ पे 7/, तो 5 और 7 कितना हो गया 12/, प्लस यहाँ पे बचा z, इधर कुछ नहीं तो z का z लिख लिया। तो ऐसे ये आ गया। इस तरह से भी हम जोड़ सकते हैं और इस तरह से भी हम जोड़ते हैं, तो दोनों के आंसर हमें सेम ही प्राप्त होगा। तो यहाँ भी हमें कितना प्राप्त होगा 5xy प्लस 12y प्लस जेड, और यहाँ भी 5xy प्लस 12y प्लस जेड। तो ये तो सीखा हमने कि बीजीय व्यंजकों को हम कैसे जोड़ते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम कि बीजीय व्यंजकों को हम कैसे घटाते हैं। तो यहाँ पे हमें दो बीजीय व्यंजक दे रखे हैं, 3xy प्लस 5y प्लस जेड में से 2xy प्लस 7y प्लस जेड को घटाइए। तो यहाँ पे हमें एक व्यंजक ये दे रखा है और एक व्यंजक ये दे रखा है, तो इनको हमें घटाने सीखना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दोनों व्यंजकों को, या तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं हम, या फिर नीचे वाले की तरह। दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा, जो हमें इजी लगे हम उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये है 3xy प्लस 5y प्लस जेड माइनस 2xy प्लस 7y माइनस जेड। तो इसे कैसे करेंगे हम, सबसे पहले ब्रैकेट हटाएंगे इसके, तो ब्रैकेट हटाते हैं 3xy प्लस 5y प्लस जेड। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चिन्ह है माइनस, मतलब कि हमें घटाना है। पहले क्या था प्लस, तो जब प्लस था तो हमने इसकी ब्रैकेट हटाई तो चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे जब माइनस होता है ब्रैकेट के आगे, तो जब हम ब्रैकेट हटाते हैं तो चिन्हों में परिवर्तन हो जाता है, जैसे यहाँ पे हमने माइनस लिख लिया। अब क्या, यहाँ पे 2x/2 क्या है प्लस का है, मतलब जहाँ कोई भी चिन्ह नहीं होता है तो वहाँ हम प्लस रहता है हमेशा। तो यहाँ पे क्या है प्लस का 2x/, है, जब वो माइनस अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा -2x/। वैसे ही यहाँ पे +7y है, जब माइनस अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो -7y। अब यहाँ पे क्या है -z, तो यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाता है प्लस, तो यहाँ हो जाएगा +z। बस फिर क्या करेंगे, जो समान पद हैं उनको जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हम समान पदों को, यहाँ पे है 3xy प्लस का और इधर है -2xy, यहाँ पे माइनस का है और ये प्लस का। तो हम +3xy में से -2xy माइनस करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें, तो प्राप्त होगा 1xy या xy। यहाँ पे है +5y और इधर है -7y। तो जब +5y है और -7y है तो माइनस और प्लस तो हो जाएगा माइनस, लेकिन जो संख्या क्या किसकी ज्यादा है माइनस की, तो इसीलिए जो चिन्ह आएगा वो माइनस का आएगा। तो हमें कितना प्राप्त होगा -2y। फिर क्या है यहाँ पे प्लस जेड, ये है प्लस जेड और यहाँ भी प्लस जेड है, तो हमें कितना प्राप्त हो गया प्लस जेड और प्लस जेड कितना हो गया +2z। तो अब क्या हुआ, हमने इनको सॉल्व किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ xy -2y प्लस 2z। एक व्यंजक में से हमने दूसरे व्यंजक को माइनस कैसे करते हैं ये सीख लिया, और हमें xy -2xy प्लस 2z ये प्राप्त हो गया। वैसे ही हम इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसे हमने ये सॉल्व किया है। तो चलिए ये तो देख लिया हमने, व्यंजकों का जोड़ना देख लिया और व्यंजकों का घटाना देख लिया। अब हम देखेंगे कि व्यंजकों को कैसे गुणा करते हैं। नेक्स्ट है कि व्यंजकों को कैसे हम गुणा करते हैं। तो यहाँ है व्यंजकों का गुणा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक पदीय व्यंजकों का गुणा, मतलब कि जो एक पद वाले व्यंजक होते हैं उनका आपस में कैसे गुणा करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है 3xy एक पद है बीजीय व्यंजक है, मतलब एक पद वाला बीजीय व्यंजक है। वैसे ही 9x⁴ ये भी बीजीय व्यंजक है एक पद वाला, मतलब सिर्फ इनमें एक एक ही पद है। तो इनको हम कैसे गुणा करेंगे वो सीखना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, बस जो भी अंकीय गुणांक होते हैं उनकी अंकीय गुणांक के साथ गुणा कर देते हैं, और जो बीजीय गुणांक होते हैं उनकी बीजीय गुणांक के साथ गुणा करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे अंकीय गुणांक क्या है 3
और इधर अंकी गुणांक क्या है 9, तो 3 की 9 से गुणा करें तो कितना होगा 3 9 27, तो ये आ जाएगा 27। अगर हम बीजीय गुणांक की गुणा करें तो यहाँ पे x की पावर कितनी है 2 और x की पावर है 4। तो जब हम गुणा करते हैं बीजीय व्यंजकों के और जो पावर होती है जब गुणा करते हैं तो पावर जुड़ जाती है। तो यहाँ पे कितना हो गया x की घात 2 और x की घात 4, तो टोटल हो जाएगी x की घात 6। तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 27 x की पावर 6। तो ये ऐसे हम बीजीय व्यंजकों का गुणा करते हैं। वैसे और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक्स वाई गुणा लिख लेते हैं हम वाई जेड। तो क्या करेंगे, जो एक जैसे पद हैं, जैसे यहाँ पे एक्स नहीं है, यहाँ पे बाई और जेड यहाँ पे बाई है, तो क्या करेंगे यहाँ पे बाई से बाई की गुणा कर दी तो कितना हो जाएगा बाई स्क्वायर, और कितना बचा ये बचा एक्स और इधर बचा जेड, तो एक्स और जेड जगह तो लेते हैं। ऐसे हम बीजीय व्यंजकों का गुणा सीखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। अभी तो हमने सीखा कि एक पद के बीजीय व्यंजकों का हम कैसे गुणा करते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे कि एक पदीय बीजीय व्यंजक से बहुपदीय बीजीय व्यंजक में कैसे गुणा करते हैं। तो अभी तो था कि सिर्फ एक एक पद वाले ही बीजीय व्यंजक थे। अब क्या करेंगे हम, एक पद वाले बीजीय व्यंजक के साथ हम बहुपद मतलब एक से ज्यादा पद वाले बीजीय व्यंजक में गुणा करेंगे। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, जैसे 3x एक बीजीय व्यंजक है और दूसरा है 2x माइनस जेड। ये तो एक पद वाला है क्योंकि इसमें एक ही पद है, यहाँ पे दो पद है, ये द्विपद या बहुपद हम इसको बोल सकते हैं। तो एक से ज्यादा पद को हम बहुपदीय व्यंजक बोलते हैं। तो यहाँ पे कितने पद हैं, एक और दो, यहाँ पे दो पद हैं, तो ये दूसरा बीजीय व्यंजक है। अब हम क्या करेंगे, ऐसे अगर हमें दिया होता है कि 3x गुणा 2y माइनस जेड, तो क्या करेंगे, जो वाला ये वाला बीजीय व्यंजक है उसकी गुणा हम पहले वाले पद में करेंगे, फिर लिख लेंगे, फिर उसके बाद जो भी चिन्ह आता है यहाँ पे वो लगाने के बाद फिर हम इससे गुणा करेंगे। चलिए कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे है 3x, तो पहले हम 3x की गुणा करेंगे 2y में, गुणा 2y। फिर यहाँ पे हम चिन्ह देखेंगे कि यहाँ पे क्या चिन्ह है, यहाँ पे है माइनस, तो माइनस यहाँ है लेकिन 3x किसका है प्लस का और z किसका है माइनस का, तो प्लस और माइनस क्या हो जाता है माइनस, तो यहाँ पे हम लगाएंगे माइनस का चिन्ह और 3x गुणा z, तो यहाँ पे हो जाएगा 3xz। तो ये कितना हो, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। 3x गुणा 2y, अगर 3x गुणा 2y को हम गुणा करेंगे तो अब ये किस तरह का क्वेश्चन बन गया, ये बन गया कि एक पद वाले बीजीय व्यंजक का गुणा, जो हमने अभी सीखा था, मतलब कि एक पद ये है और एक पद ये है। तो इसमें क्या करते हैं, जो अंक होते हैं अंक के साथ गुणा करते हैं और जो बीजीय व्यंजक होते हैं उनकी बीजीय व्यंजक के साथ गुणा करते हैं। तो यहाँ पे हम कर देंगे 3 की गुणा करेंगे हम 2 से, तो 3 दूनी 6, और x की गुणा करेंगे बाई से, तो x बाई माइनस, और ये कितना है 3xz। तो इसका जो आंसर है वो आएगा 6xy माइनस 3xz। तो ऐसे हम एक पद से अगर हम दो पद वाले बीजीय व्यंजक में गुणा करते हैं तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो ये हमने सीख लिया। अब नेक्स्ट देखेंगे। अब देखेंगे हम नेक्स्ट। नेक्स्ट है बहुपदीय व्यंजकों का गुणा, मतलब कि दोनों पद बहुपद, दोनों जो व्यंजक हैं वो बहुपद हैं, मतलब एक से ज्यादा पद हैं उसमें। तो यहाँ पे या तो इस टाइप से क्वेश्चन लिखा हुआ आ जाएगा, या फिर हमें दो पद ही दे दिए जाएंगे कि एक्स प्लस बाई की गुणा करिए एक्स माइनस बाई से। तो यहाँ पे एक से ज्यादा पद है इस व्यंजक में, इसमें भी एक से ज्यादा पद है, मतलब एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, और इसमें भी एक ये हो गया और एक ये हो गया। या तो इस तरह से दे दिया जाएगा क्वेश्चन, या फिर इस तरह से आएगा कि यदि एक आयत की लंबाई x प्लस बाई मीटर है और उसकी चौड़ाई x माइनस बाई मीटर है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें क्या निकालना है, बेसिकली आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब कि इन दोनों की हमें गुणा करनी है।
या तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या फिर डायरेक्ट हमें व्यंजक दे दिए जाते हैं और उनका हमें सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे बस हम क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल होता है आयत का। तो बस एक्स प्लस वाई की गुणा करनी है हमें एक्स माइनस वाई। तो जो बहुपदीय व्यंजक होते हैं उनको हम कैसे गुणा करते हैं, चलिए अभी हम देखते हैं, यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं इसको। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहला बीजीय व्यंजक देखते हैं। इसको करते हैं कि सबसे पहला जो पद होता है उसकी गुणा हम इस वाले दूसरे वाले व्यंजक के पद से करते हैं, फिर इसी से हम इस वाले से करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, ये जो दूसरा जो पद होता है उसकी गुणा पहले वाले पद से करते हैं, फिर इसी की गुणा दूसरे वाले पद से करते हैं। तो चलिए हम करके देखते हैं। यहाँ पे एक्स की गुणा हम पहले एक्स से करेंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स की गुणा हमने एक्स से करी तो एक्स स्क्वायर आएगा। अब हम एक्स की गुणा वाई से करेंगे, लेकिन वाई क्या है, माइनस में है, और यहाँ पे एक्स क्या है, प्लस में है। तो माइनस और प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस वाई है और यहाँ पे प्लस एक्स है, तो ये माइनस का चिन्ह आएगा और क्या आएगा, एक्स गुणा वाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब देखेंगे कि ये जो दूसरा पद है हमारा यहाँ पे प्लस में है, जो भी चिन्ह होता है उसके साथ पहले देखते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे है प्लस का चिन्ह, तो हम यहाँ पे प्लस लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे प्लस बाई है और इधर देखेंगे ये भी प्लस, फिर अब इस बाई की गुणा इस वाले एक्स से करेंगे। तो यहाँ पे बाई की गुणा जब हमने एक्स से करी है यहाँ पे, तो ये एक्स भी क्या है, प्लस में है, और ये भी क्या है, प्लस में। तो प्लस प्लस तो प्लस ही रहेगा। तो फिर क्या हो जाएगा, बाई की गुणा एक्स से करी हमने तो हो जाएगा एक्स बाई प्लस में। फिर क्या करेंगे, हम बाई की गुणा करेंगे अब इस वाले पद से, माइनस बाई से। यहाँ पे माइनस बाई है और यहाँ पे प्लस का बाई है, तो माइनस ये है और प्लस ये है, तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो प्लस एक्स वाई और माइनस एक्स वाई क्या हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर। जब वाई की गुणा बाई से करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, बाई स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये माइनस और प्लस है तो माइनस आ जाएगा। अब बस ऐसे करने के बाद फिर हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हम संख्याएं देखेंगे, अब सॉरी पद देखेंगे। यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। तो जो पद कट रहे हैं हम उनको काट देंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हमने लिख लिया। अब हम यहाँ पे देखें कि ये तो है माइनस का एक्स वाई और ये है प्लस का एक्स वाई, ये दोनों कट जाएंगे। अब यहाँ पे क्या बचा हमें, माइनस का वाई स्क्वायर। तो ये कितना हो गया इसका आंसर, अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, तो यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि एक बीजीय व्यंजक से दूसरे बीजीय व्यंजक में कैसे भाग देते हैं। अभी हमने देखा कि कैसे गुणा करते हैं, वो देख लिया हमने। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एक बीजीय व्यंजक से दूसरे बीजीय व्यंजक में हम कैसे भाग देते हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ले रखा है एक, पहला बीजीय व्यंजक है एक्स स्क्वायर माइनस फोर को भाग देना में एक्स प्लस टू से। तो इसके लिए हम ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस फोर डिवाइड बाई एक्स प्लस टू। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। अगर हम इसको लिख लें एक्स स्क्वायर माइनस फोर को अगर हम ऐसे लिख लें एक्स स्क्वायर माइनस दो की घात माइनस दो, ठीक है, वैल्यू वही रहेगी, कोई भी अंतर नहीं आया, बटे एक्स प्लस दो। अगर हम इसको देखें कि ये किसका फॉर्मूला बनना है, ये बनना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर की जगह क्या है, ए की बराबर क्या है, यहाँ पे एक्स है, और बी के बराबर क्या है, दो। अगर हम इसका फॉर्मूला खोलते हैं तो क्या होता है, एक बार कर देते हैं हम ए प्लस बी और एक बार कर देते हैं हम ए माइनस बी। तो वैसे ही हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। तो एक्स स्क्वायर माइनस दो की घात दो को हम क्या लिख लेंगे, एक्स प्लस दो और एक्स माइनस दो, और नीचे क्या है बटे में एक्स प्लस दो। तो बस अब क्या करेंगे, जो कट जाएगी उससे काट देंगे, तो यहाँ पे एक्स प्लस दो से एक्स प्लस दो कैंसिल हो गया। क्या बचा यहाँ पे बचा हमें एक्स माइनस दो। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा एक्स माइनस दो।
हम ऐसे एक पद मतलब कि एक व्यंजक से दूसरे व्यंजक को हम ऐसे भाग दे सकते हैं। अब हम नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। अब हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिया, एक दूसरा क्वेश्चन ले लिया है। इसमें हमें एक व्यंजक से दूसरे व्यंजक में भाग देना है। तो हम कैसे देंगे? यहाँ पे क्वेश्चन ले रखा है हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को भाग देना है हमें एक्स प्लस 2 से। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे लिख लेते हैं जैसे हम नॉर्मल संख्याओं में भाग देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एक्स प्लस 2 को भाग देना है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 से, 6 में। अब क्या करना है, यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे ये जो पहला वाला पद है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है एक्स प्लस 2। हम इसमें किससे गुणा करें, किस संख्या से या किस अंक से, जो कि हमें एक्स स्क्वायर प्राप्त हो जाए। सबसे पहले वाले पद को हम देखते हैं। तो यहाँ पे x प्लस 2 है। अगर x प्लस 2 में हम x से गुणा करते हैं तो यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा इसके बराबर। तो चलिए, तो हम सबसे पहले किससे भाग गुणा करेंगे, यहाँ पे x से। तो जिस भी संख्या से भाग करते हैं उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लिया हमने x। अब x से गुणा करेंगे हम x प्लस 2 में। तो x की गुणा x से करिए तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 से करेंगे तो 2x आ जाएगा। अब बस जब हम भाग करते हैं तो लिख संख्या को भाग करने के बाद फिर हम इसको माइनस करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम माइनस करें तो क्या होता है, जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं। यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब कि अगर यहाँ पे माइनस का 2 होता, मतलब प्लस का 2 ऊपर और नीचे माइनस का 2, तो भी 2 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा, 0। वैसे ही एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे माइनस करेंगे, 5x में से 2x माइनस करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो हमें यहाँ पे प्राप्त होगा 3x। अब जो भी संख्या बच जाती है उसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा के हम 6 को लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे यहाँ पे ये 3x है। अब हम देखेंगे कि इस वाली संख्या में किससे गुणा करें जो कि 3x आ जाए। तो अगर हम 3 से गुणा करेंगे इसमें तो हमें 3x प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये जो संख्या है पूरी की पूरी ये किस में है, प्लस में। यहाँ पे ये जो 3x है वो किस में है, प्लस में है यहाँ पे। तो फिर हम प्लस लगा के और 3 से गुणा कर देंगे। तो 3 से हम गुणा करेंगे इसमें, किस में गुणा करेंगे, एक्स प्लस 2 में। तो यहाँ पे हम एक्स प्लस टू में हम 3 से गुणा करेंगे। तो कैसे करेंगे, 3 की गुणा करिए एक्स से तो आ जाएगा 3x। यहाँ पे प्लस है, प्लस 3 की गुणा करिए 2 से तो 6। तो ये कितना हो गया, 3x प्लस 6। अब क्या करेंगे, अब हम माइनस कर देंगे इसको, तो यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह लगा देंगे और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो 3x में से 3x जाएगा तो 0, प्लस 6 से माइनस 6 जाएगा तो 0। तो यहाँ पे हमें 0 प्राप्त हुआ। तो ऐसे हम एक बीजीय व्यंजक से दूसरे बीजीय व्यंजक में कैसे भाग करते हैं वो भी हमने सीख लिया है। तो इस चैप्टर में हमने यहाँ तक तो कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है कि कोष्टक या ब्रैकेट्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन में हमें ब्रैकेट्स दी हुई है तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले ब्रैकेट के बारे में जान लेते हैं कि ब्रैकेट कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पे ब्रैकेट और हिंदी में उसको बोलते हैं कोष्टक। तो यहाँ पे ब्रैकेट 3 प्रकार के हमें बताइए, यहाँ पे 3 प्रकार के ब्रैकेट हैं। पहले है छोटा कोष्टक या राउंड ब्रैकेट, उसका चिन्ह इस तरह से होता है। फिर है दूसरी मंझला कोष्टक या कर्ली ब्रैकेट, उसका जो साइन होता है वो ऐसे हम बनाते हैं। फिर है तीसरी बड़ा कोष्टक या स्क्वायर ब्रैकेट, उसका जो साइन होता है या चिन्ह वो हम ऐसे बनाते हैं। अब हमने ये कोष्टक तो पढ़ ली, अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन ले रखा है, हम उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो जो क्वेश्चन आता है कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन दे रखा है हमें कि 4x³ माइनस, ये बड़े ब्रैकेट है, 9x स्क्वायर माइनस, ये करली ब्रैकेट है मतलब मझला ब्रैकेट, माइनस 5x³ माइनस, ये छोटी वाली ब्रैकेट में बंद है 7 माइनस 9x टू द पावर 5 प्लस 7x स्क्वायर, और यहाँ पे फिर मझला ब्रैकेट है, फिर बड़ी ब्रैकेट है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले जो सबसे छोटी ब्रैकेट होती है
उसको सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पे चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बाकी संख्या जो कि तो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले 4x³ माइनस, ये बड़ी ब्रैकेट है, इसको जो का तो लिख लेंगे 9x² माइनस, ये मझला ब्रैकेट, ये करली ब्रैकेट है, इसको भी हम जो क्या तो लिख लेंगे ऐसे माइनस। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो छोटी ब्रैकेट है इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो माइनस है इसमें अंदर जाएगा, इसको खोलेंगे हम ब्रैकेट को। जब ये माइनस अंदर जाएगा तो बाकी सारे चिन्ह बदल देगा, मतलब जो माइनस होंगे उन्हें प्लस कर देगा, जो प्लस होंगे उन्हें माइनस कर देगा। तो यहाँ पे माइनस जब अंदर जाएगा इस ब्रैकेट में, तो यहाँ पे प्लस का साथ है तो ये माइनस का साथ हो जाएगा। वैसे ही अगर हम इधर देखें कि -9x⁵ है, लेकिन जब माइनस अंदर जाएगा तो ये +9x⁵ हो जाएगा प्लस। अब कितना बचे हैं यहाँ पे 7x²। अब जो ब्रैकेट है उसको मसला ब्रैकेट और फिर बड़ी ब्रैकेट उसको लिख देंगे। अब आगे सॉल्व करेंगे, पहले हमने छोटी ब्रैकेट सॉल्व कर ली, अब इसके बाद क्या बची मझला ब्रैकेट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे मतलब करली ब्रैकेट को। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4x³ माइनस, बड़ी ब्रैकेट को जगह तो लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 9x² माइनस। अब हम करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो करली ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस है, जब माइनस का चिन्ह अंदर जाएगा तो बाकी सारे चिन्हों को बदल देगा। तो यहाँ पे माइनस है, जब माइनस अंदर जाएगा -5x² है, +7 है, सॉरी -7 है और +9x⁵ है, +7x² है। तो चलिए यहाँ पे जब माइनस को अंदर ले जाते हैं तो ये माइनस का 5x² है, तो ये प्लस का हो जाएगा 5x²। फिर माइनस, और यहाँ पे -7 है तो ये प्लस का हो जाएगा 7। यहाँ पे माइनस, ये प्लस का है 9x⁵ तो ये माइनस का हो जाएगा 9x⁵। यहाँ पे प्लस का है 7x² तो ये माइनस का हो जाएगा 7x²। जो ब्रैकेट है ये तो हमने खोल दी, अब क्या जिससे बड़ी ब्रैकेट होती है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो के तो लिख देंगे 4x³ माइनस। अब जो बड़ी ब्रैकेट है हम उसको सॉल्व करेंगे। तो बड़े ब्रैकेट के आगे किसका चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। तो जब हम इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो यहाँ पे ये प्लस का है 9x², तो ये माइनस का हो जाएगा 9x²। ये भी प्लस का है 5x², तो ये माइनस का हो जाएगा 5x²। ये प्लस का है 7 तो ये भी माइनस का हो जाएगा 7। ये माइनस का है 9x⁵, तो ये माइनस और माइनस प्लस का हो जाएगा 9x⁵। ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा 7x²। और ये जो ब्रैकेट है वो हमारी खुल जाएगी, बड़ी ब्रैकेट। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो संख्या सेम सेम है उनको हम जोड़ लेंगे, और जो अलग अलग पद हैं उनको हम देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें 4x³ यहाँ पे है, कहीं और 4x³ है नहीं है, तो हम 4x³ का 4x³ यहाँ पे लिख लेंगे। फिर हम देखेंगे यहाँ पे है 9x² x, और यहाँ पे है -5x² और यहाँ पे है +7x²। तो ये हो गया -9x² और -5x²। अगर हम इसको जोड़ें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 14x²। ठीक है, यहाँ पे बचेगा -7 और यहाँ पे ये कितना है 9x⁵। तो x की पावर और कहीं 5 नहीं है, तो इसको हम जगह तो लिख लेंगे 9x⁵। और बचा यहाँ पे +7x²। आगे देखेंगे यहाँ पे लिख लेंगे 4x³। अब देखेंगे यहाँ है माइनस का 14x² और यहाँ है प्लस का 7x²। तो माइनस का 14 है और प्लस का 7 है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएंगे माइनस। लेकिन सबसे बड़ी जो बड़ी संख्या है उसके साथ किसका चिन्ह है, माइनस का। तो यहाँ पे अभी माइनस का चिन्ह आएगा और क्या आएगा 7x, 14 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा 7 -7x²। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसे 9x⁵ और ये माइनस का 7। अगर हम और इसको आगे सॉल्व करके लिखें तो इसको हम लिख लेंगे सबसे बड़ी पावर 9x⁵, फिर उससे छोटी पावर 4x⁵, फिर -7x² और फिर -7। तो हमने यहाँ पे ये सॉल्व कर लिया है ब्रैकेट को। तो हमने सारे ब्रैकेट को
ओपन कर लिया है और उसके बाद सॉल्व कर लिया है। तो जब भी हमें ब्रैकेट के अंदर जो क्वेश्चन मतलब संख्याएं दी जाएंगी या पद दिए जाएंगे, उनको हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, पहले छोटे ब्रैकेट फिर उससे बड़े फिर उससे बड़े। तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा पूरा चैप्टर। यहाँ पे ये जो है सेकंड चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। और अगर आप लोगों की समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे।